चलो प्रश्नावली 2.2 है। इसमें एक में देखो क्या करा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देख सकता है एक में है ना, टोटल तुमको 6 क्वेश्चन दिया गया है। इस सब का शून्यक निकालना है, फिर शून्यक निकाल करके शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता को जांचना है। चलो एक में देखते हैं, चल क्यों नहीं रहा है। एक में देखो, x के पावर 2 इसको स्क्वायर कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हम बताए थे, 9th में पढ़ा होगा, बीसला पद को तोड़ते हैं। किसके माध्यम से? 8 के माध्यम से। समझ गए? 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ करके हमको जोड़ करके चाहे घटा करके 2 पुराना है, और चिन्ह के साथ माइनस प्लस के साथ ध्यान रखना। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2 बराबर कितना होता है? 8। तब और 4 दूनी 8 हो जाता है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 भी उड़ जाता है। तो एक्स स्क्वायर इसको लिखना पड़ेगा माइनस 4x प्लस 2x। तब ना -4 और +2 मिल के हो जाएगा -2। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो घटेगा, है ना। किस में से? 4 में से घटेगा, तो 4 में से 2 गया 2, और 4 में क्या लगा है? माइनस, तो माइनस हमारा पूर गया। और यहाँ भी माइनस पूरना चाहिए। देखो प्लस गुने माइनस, माइनस, और 4 दूनी 8। समझ गया? अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, x है तो x, तो इसमें बचेगा x, माइनस इसमें 4 बच जाएगा। इसमें देखो +2 कॉमन लेंगे ये दोनों में, तो x माइनस 2 चौका 8 ही, पिछला दोनों हमारा पूर गया बराबर। अब क्या करेंगे हम? फिर यो कॉमन लिया जाता है एक प्रकार से, इसको x और +2 इसको खींच लेंगे, इसको x माइनस 4 रहने देंगे। शून्यक निकालना था ना, है? शून्यक निकालने में हमने एक चीज गड़बड़ कर दिया है। बनेगा ऐसा ही, है ना, बनेगा ऐसा ही। एक चीज क्या कर दिए हैं गड़बड़, इसके बराबर के बाद पहले क्या देते हैं? 0, तब शून्यक निकलता है। अब इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ऐसा ही नहीं किए थे, माइनस +2x माइनस 8 बराबर 0। जैसे बताए थे वैसे ही ध्यान रखना। इसमें हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, इसमें +2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0, या x + 2x। इसके बाद ये लिखते हैं +2 इंटू x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको x + 2 बराबर 0, एक बार x माइनस 4 बराबर 0। इसे निकल जाएगा x बराबर -2 और x बराबर इसमें निकलेगा 4, है ना। इसीलिए शून्यक निकालना है। शून्यक बराबर क्या होगा? एगो 2 -2 एगो 4। शून्यक निकल गया। अब हमको शून्यक और गुणांकों के बीच के क्या करना है? संबंध को सत्यापित करना है। अब संबंध मालूम है ना, द्विघात बहुपद में सबसे पहला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी जोड़, तो एगो शून्यक है -2, योग यानी जोड़, एगो है 4। बराबर बनाएंगे तो हो जाएगा सीधे 2। ये -2 है, ये +4 है, दोनों अलग अलग चिन्ह वाला। ये माइनस वाला ही प्लस वाला है, 2 रंग के है तो घटता है। केकरा में से घटेगा? बड़का में से। बड़का इसमें 4 है, तो 4 में से 2 गया 2, और 4 में प्लस लगा है, तेहू में प्लस लगेगा, प्लस लिखाएगा नहीं। 2 को देखो तो लिख सकता है, 2 को देखो तो लिख सकता है माइनस इंटू -2, इसको देख रहे हैं, और बटा 1 बराबर होता है माइनस, और -2 का थी x का गुणांक है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे 1 देखो तो है x² का गुणांक। तो हमारा पहला संबंध क्या हो गया? सत्यापित हो गया, है ना। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई अगर दिक्कत होता तो ये नहीं लिख सकते थे, समझ गया।
ये इसको ऐसे लिखे, इसमें कोई चेंजेज नहीं आया। -2 इंटू माइनस प्लस ही रहेगा, 2 के 2 ही रहेगा, बटा ए का कोई वैल्यू नहीं है। अब उसके बाद एक और होता है शून्यकों का गुणनफल। इसको दूसरे तरीका से भी बनाया जा सकता है, सब अल्फा प्लस बीटा मान के, एगो शून्य के अल्फा मान लेंगे, एगो शून्य के बीटा मान लेंगे, और इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, इसको b कहते हैं और इसको a कहते हैं। समझ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसे भी बना देगा, सही है। शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो एगो है -2, गुणनफल निकालने के लिए गुना करेंगे, एगो है 4, तो माइनस गुने वाला नहीं कुछ हो तो प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस, और 2 चौका 8। अब शून्यकों का गुणनफल तुमको मालूम है क्या होता है, c/a और न तो अचर पद बटे x² का गुणांक। तो देखो तो -8 को हम लिख सकते हैं -8 और बटे क्या है ना -8, x² का गुणांक ना है कुछ होता 1, -8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों क्या है बराबर है। देखो तो इसको लिख सकते हैं -8 अचर पद है, में कोई ABCD का अक्षर नहीं लगा है, तो ये है सीधे अचर पद बटे 1। देखो तो x² का गुणांक है, हमारा संबंध क्या हो गया, सत्यापित हो गया, जांच हो गया। समझ गया, उतारो इसको। इस प्रकार से ध्यान रखना परीक्षा में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकाल करके जैसा है ना संबंध सत्यापित करना है गुणांकों तथा शून्यकों के बीच। इसके लिए हम क्या देंगे, बराबर दे करके 0। इसमें देखो शुरू में भी संख्या है, s² वाला में भी, x² वाला में पहले नहीं ना था, इसमें है, तो इसको और इसको दोनों को गुना पड़ता है। ध्यान रखना गुणनखंड कैसे किया जाता है, पहला पद जो है x² वाला 4s² गुना एगो अंतिमा अचर पद होता है, इसको, ये दोनों को गुना किया जाता है, दोनों को गुना करेगा तो क्या आएगा 4s², है ना। तो इसमें सबसे पहले चिन्ह का भी ध्यान रखा जाता है, तो चिन्ह एवं ना है कुछ होता क्या है, प्लस है, तो पिछला पद को यदि तोड़ोगे, चाहे इसके लिए तोड़ तार करोगे, तो चिन्ह हमको प्लस ही आना चाहिए। उसके बाद संख्या में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और अचर में s² है तो s² आना चाहिए। खैर हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, ये जो सिर्फ 4 है इसको तोड़ते हैं, तो 4 को देखो तो 4 को तोड़ करके हमको क्या पुराना है, 4 पुराना है, तो 4 को तोड़ करके तुम लिख सकते हो 2 गुने 2, हाँ, और 2 और 2 4 फूट जाता है, तो यानी 2 पर ही टूट जाएगा। 4s², इसको लिख सकते हैं -2s और -2s। देखो गुना करोगे तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस पुर गया, समझ गया, 2 दूनी 4 पुर गया, एस में से गुना करेगा तो s² हो जाएगा, ये पुर गया, है ना। और जोड़ने या घटाने पर ही पिछला पद हमारा भी पुर जाता है, -2s -4s, समझ गया, +1 बराबर क्या होगा 0, समझ गया। इसको और इसको कुछ नहीं करते हैं, तोड़ते हैं खाली पिछले को गुना के। उसके बाद इस दोनों में कॉमन ले गए तो 2s कॉमन ले आएगा, तो इसमें बचेगा 2s, 2 दूनी 4, s में से गुना करेगा तो s², माइनस है तो माइनस, 2s तो कॉमन ले लिया है, तो कॉमन ले लिया, ये है से तो कॉमन ले आ गया, तो बच जाता है 1। अब इसमें देखो माइनस, ये दोनों में कुछ भी एक समान नहीं है कॉमन लेने वाला, नहीं जब मिलेगा तो सीधे 1 लेंगे, इसमें बच जाएगा 2s और प्लस है ना, तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस +1 बराबर 0। देख रहा है पुर गया, 2s - 1 2s - 1, तो 2s - 1 तो एगो यही है, एगो इहो है 2s - 1 बराबर 0। अब 2s - 1 बराबर 0, एक बार कर देंगे इसका वाला 2s - 1 बराबर 25 नहीं है, ध्यान रखना s है, 2s बराबर सीधे हो जाएगा 1, माइनस से कोई बगल जाएगा तो
एस बराबर हो जाएगा 1, अभी 2 बगल जाएगा तो गुना है तो बट्टा में हो जाएगा, समझ गया। सेम ये भी है 2s बराबर 1, एस बराबर 1/2, इसीलिए शून्यक हमारा निकल गया। शून्य बराबर क्या होगा 1/2, 1/, दोनों एक के समान है ना। अब हम करेंगे संबंध की जांच, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमारा क्या आना चाहिए, ई वाला है ना, -b/a, समझ गया। शून्यकों का योग देखो तो 1/2 और जोड़ 1/2 जोड़ेंगे तो 2 के लसा आता है, 2 के लसा होगा 2, ये 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1 जोड़ 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1 बराबर 1 1 2/2 है ना। ये काट के हो जाएगा सीधे 1 हो जाएगा ना। तो 1 को हम लिख सकते हैं, देखो तो इसको देख करके माइनस, हम दिमाग कहाँ लगा देते हैं, अब शून्यकों का योग क्या होता है माइनस, है ना फॉर्मूला में, तो माइनस x का गुणांक, लेकिन इसमें x वाला नहीं है, s वाला है, तो s का गुणांक माइनस दे दिए, s का गुणांक क्या बच गया, ये ना s है, s का गुणांक ये है ना बचेगा -4, सीखो नहीं तो फेंका जाएगा। और बट्टे हम इसको यह है s² का गुणांक 4। अरे जिसका पूछे ना, दिमाग कहाँ है तुम्हारा, s² का पूछे ना तो s² का छोड़ देंगे, बाकी इसमें क्या बचता है, हाँ, इसमें s का गुणांक पूछे तो s को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा 4 बचेगा, -4, तो वैसे ही तो कर रहे हैं। ये बराबर हो गया, देखो तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस आ गया, 4/4 कट के 1 हो जाएगा, पूरा गया हमारा 1। इसको लिख सकते हैं माइनस s का गुणांक है और बटे हमारा पहला संबंध क्या हो गया, सत्यापित हो गया, पूरा गया हमारा। अब शून्यकों का क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, 1/2 गुणनफल निकालने के लिए गुना करेंगे 1/2, तो 1/4, देखो तो पूरी गया है, 1 है अचर पद और 4 है s² का गुणांक, हमारा पूरा गया अचर पद बटे s² का गुणांक, समझ गया है। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 -7x, इसका क्या निकालना है शून्यक, और जो बताए वही। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बराबर दे करके 0, देखो ये मानक रूप में नहीं सजा हुआ है, x के पावर 2 है तो इससे कम वाला होना चाहिए, x के पावर 1 वाला, उसके बाद 0 वाला में नहीं, तो घटते क्रम में ऐसा नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम सजा लेंगे। इसको लिख सकते हैं 6x² -7x -3 बराबर, अब हो गया सच गया। अब देखो गुना करो, 6 3 18, 6 3 18 को तोड़ करके हमको पुराना है 7, है ना। चलो 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 6x², इसको हम लिख सकते हैं -9x + 2x, देख रहा है 9 में से 2 गया 7, और 9 का चिन्ह बड़का है माइनस, तो माइनस लगा है। अब प्लस गुने माइनस, माइनस पूर गया, 9 दूनी 18 था, 18 पूर गया, x में 1 से गुना करेगा तो x² पूर गया, और +3 बराबर 0, प्लस नहीं क्या है माइनस है। अभी झगड़ा हुआ तो थोड़ा दिमाग लपेट ले रही दिमाग घर हमेशा, बाहर निकल जाए सब झंझट से मुक्ति, बाहर निकल जाए तो फिर पत्नी की झंझट शुरू हो जाता। चलो इसमें हम दोनों में कॉमन लेंगे, देखो तो 3x कॉमन ले आ जाएगा, तो इसमें बचेगा 3 दूनी 6 पूर गया, 3 दूनी 6, एगो x है एगो और x दे देंगे तो x² पूर जाएगा, माइनस, अब 3 का 3 3 बेरी पढ़ेंगे, 3 × 3
9, x तो कॉमन ले लिए हैं तो x रहेगा प्लस, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो सीधे क्या करेंगे, एक लिख करके और जैसा है वैसा उतार देंगे। ये दोनों सेम हो गया। चलो 3x + 1 × 2x - 3 बराबर 0। अब 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0 है ना। अब 3x बराबर क्या लिखेंगे हम, -1, x बराबर -1/3, एक शून्य निकल गया हमारा। 2x बराबर हो जाएगा सीधे 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। इसीलिए शून्यक बराबर क्या होगा, -1/3 आएगा 3/2। अब इसका संबंध जांच करेंगे। अब शून्यकों का क्या निकालेंगे, योग। तो योग निकालेंगे -1/3 और जोड़ 3/2। 3 2 के लसन निकालने आता है, नहीं निकलेगा तो 3 दूनी सीधे 6, 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2, माइनस है तो माइनस लगा दिए, प्लस 2 का 2 3 बारी पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो वही 3 से 3 में गुना कर देंगे तो 9। अब देखो ये माइनस वाला है प्लस वाला है तो घट जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, प्लस का चिन्ह बरका है तो प्लस ही रहेगा, 7/6। अब देखो तो 7 को हम लिख सकते हैं, इसमें देखेंगे माइनस इंटू माइनस 7 और बटे 6, माइनस इंटू माइनस प्लस रह जाएगा, 7 के साथ रह जाएगा, बटा 6 में 6। ये दोनों क्या है, समान है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये माइनस कैला बैठाए हैं फॉर्मूला में, शून्यकों का योग होता है माइनस x का गुणांक हमारा पूरा गया और बटा x² का गुणांक। इसको लिख सकते हैं -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए वो है -1/3 गुने 3/2, तो बराबर हो जाएगा -1 या 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन काटेंगे नहीं, हालांकि हमको पुराना भी है। ठीक है, देखो तो उसको लिख सकते हैं -1/3 3 और 3 दूनी 6। देखो तो -3 जो है अचर पद है, हाँ, इसको लिख सकते हैं अचर पद बटे x। देखो तो x² का गुणांक है, हमारा संबंध का जांच क्या हो गया, हो गया। समझ गया। चलो इसके बाद चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 का 4। चौथा क्वेश्चन है 4u² यानी 4u² + 8u। इसका शून्यक निकालना है और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखो, इसमें अचर पद नहीं दिया हुआ है, ये दोनों चर वाला है ना। तो अचर पद नहीं दिया हुआ है तो उसको मन में मान लेंगे 0। ठीक है, फिर इसको छोड़ो, शून्यक निकालना है तो बराबर दे करके देंगे 0। इस दोनों में देखो कॉमन ले सकते हैं 4u, यहू में 4u है, यहू में 4u है ना। 4u कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा u प्लस 4 तो कॉमन लिए हैं तो 4 का 4 2 बेरी पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, u तो ले लिए हुए हैं तो ऐसे एक हो जाएगा 4u बराबर 0 और एक हो जाएगा u + 2 बराबर 0। 4u से u बराबर हो जाएगा 0, ये दोनों गुना में रहता है तो और बराबर कोई बदल जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, u बराबर हो जाएगा 0/4 बराबर। देखो u और 4 दोनों सेम लग रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको चेंज कर देंगे ताकि समझने में सुविधा हो। समझ गया, तो 0/4 बराबर 0। अब u बराबर सीधे हो जाएगा +2 ही बदल जाएगा बराबर के, तो -2। शून्यक निकाल गया हमारा, इसीलिए
शून्यक बराबर होगा एगो 0, एगो होगा -2। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी इस दोनों को जोड़ देंगे, 0 जोड़ -2 बराबर हो जाएगा 0 प्लस -2। 0 में से 2 घटाओगे, इसका कोई वैल्यू है नहीं, सीधे बचेगा माइनस। देखो तो, और शून्यकों का योग क्या होता है तुमको मालूम है? -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन इसमें x वाला तो है नहीं, u वाला है, तो माइनस u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो देखो तो -2 को लिख सकते हैं -8 और बटे 4 है, 4 से 8 कट के 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस है, और -8 देखो किस पर बैठ जाएगा, माइनस तो फॉर्मूला में चला जाएगा ही, 8 देखो तो u का गुणांक है, प्लस नहीं लिखा जाता है, तो लिख सकते हैं -u का गुणांक बटे 4 देखो तो u स्क्वायर का गुणांक है, हाँ, लिख सकते हैं u स्क्वायर का गुणांक। जहाँ कोई चीज़ देखने में एक रंग का लगे उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दो, देख रहा है, u को थोड़ा मोड़ दिए, u लगेगा। फिर है कौन चीज़, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल तो हो गया है, गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए शून्यकों का गुना करेंगे, हैं, देखो तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेगा, कुछों से गुना करेगा तो सीधे हो जाएगा 0, और 0 को तुम लिख सकते हो 0। शून्यों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक होगा यहाँ पर, तो u स्क्वायर का गुणांक देखो तो 4 है, तो 0 को हम 0/4 लिख सकते हैं, कला कि 0/4 भी 0 ही होता है, समझ गया जी। अब बराबर 0 को हम लिख सकते हैं, तो अचर पद है ही नहीं है, तो बताए थे मन में क्या मान लेना है 0, बराबर लिख सकते हैं अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना, परीक्षा में इस प्रकार से पूछेगा, चाहे थोड़ा घुमा दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गया। चलो इसको उतारो। 5वां क्वेश्चन देखो, एक का है t² -15 है ना, इसमें देखो तो t वाला पद है ये नहीं है, स्क्वायर वाला तो है, t वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो उसको क्या मान लेते हैं मन में ही 0। t² -15 बराबर क्या करेंगे 0। इसका मतलब होता है ना, देखो t² अर्थात लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, t² t वाला पद नहीं है तो ये होता है +0 × t लिख सकता है, समझ गया, +15, ये दोनों सेम है, समझ गया। सीधे t बराबर हो जाएगा √15, इसमें लग जाएगा प्लस माइनस, है ना, t² बराबर क्या हो जाएगा, अभी सीधे ना, रुक जाओ, एगो स्टेप छूट गया है, t² -15 बराबर 0 है, तो t² बराबर हो जाएगा सीधे 15। इस क्या किए हैं, -15 को उस बगल भेज दिए हैं, समझ गया, बराबर के दाहिना बगल, बायां बगल था तो दाहिना बगल। उसके बाद अब t बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाए ना, ये पावर जो 2 है उसको हटाए तो वही बगल चढ़ जाएगा सीधे रूट, और यहाँ पर लग जाएगा प्लस, इसीलिए t बराबर हो जाएगा सीधे एगो √15 और एगो -√15, इसीलिए शून्यक बराबर क्या हो जाएगा √15 और एगो होगा -√15, शून्यक निकल गया। अब शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग। शून्यकों का योग एगो है 15 रूट अंडर योग यानी जोड़, एगो है माइनस रूट अंडर 15 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 15 प्लस इंटू माइनस माइनस रूट अंडर। देखो दोनों समान है और जब समान चीज़ घटता है तो बच जाता है 0। समझ गया। अब तुम देखो तो शून्यकों का योग क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसी पर बैठा देंगे, इसमें तो एक्स वाला है नहीं तो टी वाला है, तो टी का गुणांक यानी इसको लिख सकते हैं 0 और बटे टी स्क्वायर का गुणांक है ना, कुछ नहीं है तो 1। हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस कौन सी टी का गुणांक और बटे 1 टी स्क्वायर का गुणांक। समझ गया। एगो गुणनफल बचा है शून्यकों का आदत डालना, इसको एक ही लाइन में ख़त्म करने का, नहीं होगा तो दूसरा का लाइन में उतार देना है ना, बाद में जाके घोंच मोच करती है। ऐसे अच्छा शुरू में तनका जगह बचा लेता है छोटा छोटा कर करके। शून्यकों का योगफल तो हो गया ना, गुणनफल होगा, एगो है रूट अंडर 15, गुणनफल निकालने के लिए गुना करेंगे, एगो है माइनस रूट अंडर 15। देखो गुना कैसे होता है, इस पर ध्यान दो। प्लस है बना है कुछ है तो प्लस गुने माइनस, पहले किसका गुना कर रहे हैं, चिन्ह के प्लस माइनस वाला के, प्लस गुने माइनस माइनस। देखो रूट अंडर 15 ये भी है, रूट अंडर 15 ये भी है, तो समान रूट वाला में गुना रहेगा तो रूट हट जाता है, सीधे बच जाता है 15। अब इस देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक इसमें होगा। तो अचर पद देखो तो 15 है, -15 अचर पद, हाँ तो इसको लिख सकते हैं -15 और बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। -15 को -15/1 लिख सकते हैं, तो बैठ गया हमारा, हो जाएगा अचर पद बटे टी स्क्वायर का। समझ गया। छठा क्वेश्चन देखो, 3x स्क्वायर -x - 4 है ना। शून्यक निकालने के लिए हम बराबर दे करके दे देंगे 0। बिचला पद तोड़ना है, दोनों कतला पद को गुना करके 3 चौका 12, माइनसो ध्यान रखना है, -12 आएगा, 3 चौका क्योंकि माइनस लगा है ना, तो प्लस गुने माइनस माइनस और 3 चौका 12। -12 को तोड़ करके हमको बिचला पद पुराना है, माइनस तो लगा है और इसमें कुछ नहीं है तो 1। -12 को तोड़ करके हमको पुराना है -1, लेकिन माइनस प्लस ये सब को हम नहीं ध्यान देते हैं, चर को सिर्फ संख्या को ध्यान में रख करके तोड़ लेते हैं और उस पर बैठा लेते हैं अपने से। समझ गया। 12 को कैसे तोड़ोगे तो 1 लाओगे, ध्यान रखो, 4 तिहाई 12 पुर गया और 4 में से 3 घटेगा तो 1 भी पुर जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस, चलो प्लस से रहने दो, प्लस 3x और माइनस 4x। देख रहा है 3 घटाओ 4, 3 में से 4 घटाओगे तो हो जाएगा -1। समझ गया। -4 है तो इसको हम इस बगल भी लिख सकते थे, क्यों लिखे, क्योंकि कॉमन लेने में सुविधा होगा। समझ गया। उसके बाद देखो इस दोनों में 3x एहू में है और एहू में है, तो 3x ले लेंगे कॉमन। कॉमन कहते हैं दोनों में से निकाल लेंगे, जो मिलेगा ना एक रंग का उसमें से निकाल लेंगे हम। इसमें से 3x ले लिया तो बचा है x, प्लस 3x तो ले लिया तो बचा है 1। इसमें देखो दोनों में माइनसो है तो माइनसो कॉमन ले लिए, अब इसमें 4 है तो चारों कॉमन ले लिए, तो इसमें बचेगा x, माइनस तो कॉमन ले लिया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस, प्लस लिखना पड़ेगा, तब ना माइनस गुने प्लस बराबर माइनस पड़ेगा, और 4 इकाई 4 बराबर 0।
3x माइनस 4, इसमें होगा x प्लस 1 बराबर 0, या 3x माइनस 4 बराबर 0, एक आएगा x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर हो जाएगा 4, 3 माने 3 होता है, बिहार बोर्ड वाला जानता है ना, इतना भी नहीं जानेगा तब तो कर दिक्कत है। और सीधे अब x बराबर हो जाएगा 4/3। इसमें और x या y ये सब लगता है, लेकिन ये सब लगाने से भिड़ा पड़ जाता है तुम लोगों के लिए, तो इसलिए छोड़ देते हैं इसे हम। और x बराबर सीधे आएगा -1। कैसे आ गया समझ गया है। अतः शून्यक हमारा निकल गया। शून्यक बराबर क्या होगा, एगो 4/3 है, एगो -1। अब हमको जांचना है अब शून्यकों का योग, योग यानी जोड़ के निकालेंगे। 4/3 जोड़ -1 है तो -1, दोनों का योग निकालेंगे तो 4/3 प्लस गुने माइनस -1 के 1। ये गिर जा रहा है, बार बार बांधना पड़ेगा इसको, हमको लगता है समझ गया। अब इसका लसन निकालेंगे 3, एक नहीं नीचा में कुछ होते एक रहता है, 3 का लसन निकलेगा 3, तो 3 का 3 एक बेरी पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 इकाई 3 तो 4 इकाई 4, माइनस 1 तिहाई 3 तो 1 तिहाई 3, 4 में से 3 गया 1/3। अब देखो अभी तो फॉर्मूला पर ही नहीं बैठा है, समझ गया। शून्यकों का योगफल क्या होता है, योग माइनस क्या होता है, माइनस उसका माइनस x का गुणांक। तो x का गुणांक देखो तो कितना है इसमें, ये ना है x, इसका गुणांक कितना है -1 नहीं है कुछ तो, और बटे x² का गुणांक 3। बउआ नहीं पढ़ा, इसका भागीदार तुम होगा। बुर्बकों से बुर्बकों आदमी को कोई चीज़ बताएंगे इसका ऐसे तो एक बारी में समझ जाता है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है, एक बारी में सेटे नहीं करता है। मेहनत करने की कला सीखो, मेहनत करने वाला को तो यहाँ कुछ मिलवे नहीं करता है, बिना मेहनत करो क्या मिलेगा। देखो तब बैठ गया सीधे माइनस, और -1 क्या है, देखो x का गुणांक है, -x का गुणांक उधर जा रहा है ना, कैमरा से बाहर चला गया, बटे x² का गुणांक 3 है तो x² का गुणांक, समझ गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, इतना मेहनत करते हैं कोई नहीं करता है, समझा। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अब हम कितना बताएं, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी ना घुस सकते हैं, बात से कह सकते हैं। टाउन शहर में तो पूछवा नहीं करता, विद्यार्थी का नामों नहीं जानता, इतना कहना तो दूर टोक तो भी नहीं है विद्यार्थी को एक के बारे में शुरू से नए से। सबका अपना अपना कर्तव्य होता है, तुम्हारा कर्तव्य कोई और नहीं निभाएगा, इसलिए कहते हैं बार बार तुम्हारा भी पढ़ने का समय है, पढ़ो, फिर पढ़ लेना, उसके बाद तुमको जो मन होगा करना है, कोई कहने नहीं जाएगा, हम भी कहने नहीं जाएंगे, समय है पढ़ लो। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3 गुने -1। अब माइनस है तो प्लस गुने माइनस, -4 इकाई 4 और 3 का 3। देखो तो -4 अचर पद है या, तो लिख देंगे अचर पद। हम क्या कर सकते हैं, यही ना कर सकते हैं कि मेहनत करो। 3 है x² का गुणांक, जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। समय ज़्यादा दोबारा समय किसी को दोबारा मौका नहीं देता है, समय के पास इतना समय नहीं है कि इंसान को बार बार समझाए, समय चुप रहता है। काम करो अपना,